ओप्पो ऑनलाइन सर्विस 400 रुपये ऑल इंडिया ऑन। हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? और सुनाओ, सब घर पे ठीक ठाक है? मम्मी पापा? आज की जो वीडियो है स्पेशल ओप्पो की सर्विस के ऊपर है। ओप्पो सर्विस यहाँ पे तो ऑन हो चुकी है और कौन करके देगा? मैं करके दूंगा 400 रुपये में। यार ये ऐसे कैसे हो सकता है? तो भाई मेरे साथ वीडियो में बने रहो। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो कि आपका सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस है या नहीं है, जो नोटिफिकेशन होता है। और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है? तो भाई देखो, ऐसा मसला ये है कि आजकल मार्केट में ना बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, बहुत ज़्यादा। अब हम ओप्पो की जो सर्विस लेते हैं, ऑनलाइन अनलॉकिंग कराते हैं, तो उसमें हमारे साथ में फ्रॉड होता 100% फ्रॉड होता। और उससे बचने के लिए क्या किया जाए? 400 रुपये दो और अनलॉक कराओ। वीडियो को ना शुरू से लेके एंड तक देखना, जब भी समझ में आएगा कि 400 रुपये देने कैसे हैं और कैसे फ़ोन अनलॉक होगा। इस वीडियो को मेरे साथ बना रहे। बाद में मेरे को फ़ोन करके मत पूछना कि सर आपने वीडियो बनाई थी 400 रुपये में, ओप्पो की सर्विस ऑन हो चुकी है, मेरा कर दो, मेरा कर दो, मेरा कर दो। पहले बताना, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखो, जब भी समझ में आएगा कि मैंने क्या बताया वीडियो में, ठीक है? देखो भाइयों, बात ऐसी है कि मार्केट के अंदर ना इस टाइम ओप्पो के नाम से इतना फ्रॉड हो रहा है, इतना फ्रॉड हो रहा है, शायद आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। ओप्पो की सर्विस पिछला लॉकडाउन था ना, पिछला लॉकडाउन, उस लॉकडाउन से लेके अब जो दूसरा लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया, खुल गया, तो इस लॉकडाउन तक अभी तक ओप्पो की सर्विस ऑन नहीं हुई है, किसी के पास नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है ना, वो सर्विस सेंटर से होता है। जितना भी कुछ होता है ओप्पो की सर्विस के साथ में, जितना भी होता है वो सर्विस सेंटर से होता है। और आप बोलोगे सर वो आदमी तो इतने रुपए में कर रहा, 400 रुपये में कर रहा, 500 में कर रहा, 1000 में कर रहा, तो भाई वो सब बंदे फ्रॉड हैं। फ्रॉड हैं, 400, 500, 1000 वाले सब फ्रॉड हैं। किसी के पास ओप्पो की सर्विस नहीं है, ठीक है? ओप्पो की सर्विस के पता कितना चार्ज लग रहा है? ओप्पो की सर्विस के 3000 रुपये, 3500 रुपये। बताओ कौन देगा ओप्पो की सर्विस के नाम से इतना सारा पैसा? आपने कभी इतना पैसा लिया अनलॉकिंग का किसी कस्टमर से, वो भी ओप्पो का? मैं आपको बता दूं कि मैं जहां रहता हूं ना, हरियाणा के अंदर, मेरे यहाँ पे ना ओप्पो की सर्विस, वीवो की सर्विस और रियलमी की सर्विस, ये 3 कंपनी है फ्री में फ़ोन का सॉफ्टवेयर अनलॉकिंग करके देते हैं, ठीक है? आप सर्विस सेंटर जाओ, बिल लेके जाओ और मेंशन करो कि आपको फ्री में अनलॉकिंग करेगा। अगर इस वीडियो को कोई, मोस्टली 100% इस वीडियो को दुकानदार ही देख रहे हैं, अगर कोई भूला बिछड़ा भाई आ गया इस वीडियो को देखने के लिए एज इट कस्टमर, तो भाई मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि आपके पास फ़ोन का बिल है, डिब्बा है, तो सर्विस सेंटर जाओ और वहां जाके अनलॉक कराओ। और आप बोलोगे सर मैंने सेकंड हैंड लिया था, जिससे आपने सेकंड हैंड लिया था ना, तो उसके पास बिल, डिब्बा सब कुछ होगा। अगर उसके पास कुछ भी नहीं है ना, तो सोच लो कि फ़ोन चोरी का एक तरीका से, ठीक है? क्योंकि बिल, डिब्बा आज की डेट में सब संभाल के रखते हैं, कोई नहीं फेंकता, कोई नहीं फेंकता, सब संभाल के रखते हैं। और जो कोई कस्टमर आप दुकानदार भाई को ना डिब्बा दे, ना बिल दे और ना उसका आईडी दे, भाई उस बंदे से दूर हो जाओ। कब लपेटा में आ जाए कब पता नहीं चलेगा आपका, ठीक है? मोस्टली ओप्पो के जो सेट है ना, ओप्पो के सेट, ओप्पो, वीवो, रियली, जो दुकानदार पे आते हैं और जो कस्टमर बिल नहीं देता या डिब्बा नहीं देता, आईडी नहीं देता, वो 100% फ़ोन को चुरा के लेके आया। उसे आईडी देने में क्या ऐतराज़ है, ये बताओ मेरे को? आईडी देने के ऊपर भी वो बोलता है कि मैं पूछ के बताऊँगा जिससे लिया। अरे फ़ोन तू लेके आ रहा, अनलॉकिंग तू करा रहा, फिर भी तू किसी और को पूछेगा मैं पूछूंगा? अरे भाई फ़ोन तेरा है और तू अनलॉकिंग के लिए आया, तो आईडी तेरी चाहिए, ना कि किसी और की चाहिए, ठीक है? और भाई ये सब सेफ होते हम, क्योंकि अब हर एक बात के 2 मतलब होते हैं। चक्कू से सब्जी भी कटती है और भी कुछ कटता चक्कू से, ठीक है? तो मतलब एक ही बात की 2 बात मान सकते हो आप, ठीक है? तो मेरा ये कि कोई भी दुकानदार, मतलब कोई भी दुकानदार पास कोई कस्टमर आए फ़ोन लेके ओप्पो का, सोचो कि अगर वो नॉर्मल फ़ोन है तो आप कर लो, कॉलकॉम सीपीयू वाला तो उसे आईएसपी पिनआउट से कर लो, या एमटी के सीपीयू तो यूएमटी से कर लो। बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। लेकिन जिस फ़ोन के अंदर यूएफएस है, और वो उसे अनलॉक कराना चाहता, तो भाई मैं उनसे बोलना चाहूँगा, अगर कस्टमर ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी करता है तो कराओ, मतलब सर्विस सेंटर से कराओ या कहीं और से कराओ या ईजी जी टेक से कराओ, तो कराओ। अगर आप ये सोचने लगो
कि भाई मेरे को तो ऑनलाइन कराना, मेरे को फ़ोन नहीं खोलना और काटा पीटी नहीं करनी, या डेड हो जाए कुछ हो जाएगा तो भाई उस फ़ोन को कस्टमर को वापसी दे दो, कुछ नहीं है। अगर हम एक कस्टमर से नहीं कमाएंगे तो हमें घाटा नहीं आ जाएगा। हम अपनी दुकान का किराया बहुत अच्छे से निकाल रहे हैं और निकलेगा। अगर हम दिन में 3 कस्टमरों के फ़ोन अगर ओप्पो के नहीं कर पाते तो कोई परेशानी नहीं है, और तो है, और कस्टमर को पकड़ो यार, मत करो ऐसा काम। और दूसरी चीज़, ओप्पो की सर्विस 400 रुपये में ऑन कैसे? भाई ओप्पो की सर्विस ऑल इंडिया ऑफ है, कहीं भी ऑन नहीं है, कहीं भी। अगर कोई दुकानदार आपसे ये बोले कि वो बंदा इतने में कर रहा तो भाई कुछ नहीं हो रहा, खामा खा चक्कर मत पड़ो। 70% लोग जो अभी जानते नहीं है, उन्हें पता नहीं है। अभी कल एक बंदे ने मेरे को ओप्पो की स्क्रीनशॉट दी थी जिसने 2500 रुपये से लुटा था, 2500 रुपये से। बताओ, एक बंदे ने मेरे को स्क्रीनशॉट दिया कि सर मेरे से 400 रुपये ले लिए ओप्पो के नाम से और मैं करके दे रहा हूँ। टीमव्यूवर से कनेक्ट किया और कनेक्ट ही किया टीमव्यूवर से, खाली कंप्यूटर को टीमव्यूवर से कनेक्ट करा, ना कि फ़ोन को करा, ठीक है। और बस सर अभी सर्विस डाउन होगी, ये हो गया फलाना, आज तक उस बंदे का फ़ोन नहीं उठा। ऐसे बंदे ओप्पो के नाम से लूटते हैं और बहुत भाई हम जैसे लुटते हैं। ओप्पो की सर्विस ऑल इंडिया ऑफ है, कहीं भी ऑन नहीं है। अगर कोई दुकानदार आपसे ये मतलब कोई भी ऑनलाइन बोले या आप किसी ग्रुप में चैट करके बोलो या किसी से पूछो कि सर मेरे पास ओप्पो A53 है, A52 है, ओप्पो A9 2020 मेरे को ऑनलाइन अनलॉक कराना है, मतलब क्योंकि इन मॉडलों का अभी कोई सॉल्यूशन नहीं आया, इन मॉडलों का अभी कोई सॉल्यूशन नहीं आया। तो सॉल्यूशन आता तो हम किसी को ऑनलाइन क्यों पूछते, हम खुद ही से ना कर लेते। अगर इनका खुद ही से आपको करना है, खुद भी सॉल्यूशन है, तो वो है EGG टैग। और हर कोई बंदा हम जानते हैं कि हम किस स्थिति में होते हैं, तो इतना दुकानदार इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकता। UMT MRT वगैरह वगैरह ये छोटे मोटे टूल डोंगल तो ले लेते हैं। अगर एक थोड़े से हाई लेवल की बात आ जाए तो सॉफ्टवेयर के मामले में तो यार बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इतना पैसा खर्च करने में मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। और कोई पता नहीं है कभी ओप्पो की MT की तरह कब अपडेट आ जाए, किस दिन अपडेट आ जाए, सारा पैसा भी ऐसे रखा रह जाए, ब्लॉक हो जाए हमारा पैसा, ठीक है। तो मैं उन भाइयों से कहना चाह रहा हूँ कि वो कुछ भाई ऐसे हैं हमारे जो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं ऑनलाइन करा लूँ, उससे करा लूँ और उससे करा लूँ। तो ओप्पो की सर्विस ऑल इंडिया ऑफ है, कहीं किसी के चक्कर में मत आना, खामा फंसना नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ओप्पो की सर्विस कहीं भी ऑन नहीं है, कहीं भी ऑन नहीं है। अगर कोई भाई करके देता है तो वो कुछ सेटिंगें होती हैं, कुछ सेटिंग के थ्रू होता, और जिसका चार्ज कितना होता, 3000 रुपये, 3500 रुपये, 4000 रुपये। भाई कोई नहीं कराएगा। अगर किसी को ज़्यादा ही परेशानी है अनलॉकिंग की तो भाई वो देगा, हो सकता है उसका काम सही हो जाए, और वरना तो वो लुट भी सकता है। एक छोटी सी बात बताओ, किसी अनजान आदमी को आप 4000 रुपये 3000 रुपये दे सकते हो? नहीं दे सकते। मुझे तो नहीं लग सकता, मुझे लग सकता क्या, मुझे पता है आप लोगों की कि आप नहीं दे सकते अनजान आदमी को। जिससे आपने 1-2 बार काम करवाया उससे भी देने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है कि यार पूरी मार्केट में तो ये हो रहा हो कि ओप्पो की सर्विस ऑफ है, इसके पास कहाँ से ऑन आ गई। तो मेरा कहना यही है, एक सेट से मत कमाओ, और बहुत सेट हैं उनसे कमा लो। कस्टमर को राय दो कि भाई सर्विस सेंटर जा और वहाँ जाके करा ले, ठीक है। और कुछ भाई ऐसे दुकानदार, नहीं जी हम तो करेंगे, ओप्पो के फ़ोन अनलॉक करेंगे और चाहे पैसा कितना लग जाए, हम तो कमाने के लिए ही बैठे हैं। तो भाई खूब कमाओ, खूब काम करो, कोई आपसे रोकथाम नहीं है, कोई नहीं रोक सकता आपको, जितना आपकी मर्जी है कमाओ। क्योंकि ये सारा जितने भी फ़ोन हैं, ये सारे जितने भी फ़ोन हैं, जैसे ओप्पो के A9 2020 है और आपका A52 है, A53 है, तो वो सब आपके EGG टैग से होंगे। और EGG टैग इस टाइम मार्केट के अंदर है ही नहीं, इंडिया के अंदर तो है ही नहीं EGG टैग। अगर है भी तो शायद आपको 23,000-24,000 रुपये देखने के लिए मिलेगा, और उसके साथ फिर एक UFS अडेप्टर लेना पड़ेगा जिसकी कीमत 8,000-9,000 रुपये कॉस्ट है। अब तुम लगा लो कि कितना पैसा खर्च करोगे और कितना कमाओगे। और किसी दुकानदार भाई के पास में ये आते हैं कि भाई हम 4,000 भी देंगे, 5,000 भी देंगे अनलॉकिंग का, तो भाई उनकी दाई कोई मोटा कमाने वाला नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। क्योंकि यार जब 4,000-5,000 रुपये उसे कस्टमर अनलॉकिंग का दे रहा है तो बताओ कोई दे सकता, मतलब उनकी दाई को तगड़ी कमाई है किसी की? नहीं है ना भाई। तो मैंने आपको आसान सी भाषा में समझा दिया कि ओप्पो की सर्विस ऑल इंडिया ऑफ है,
इसके चक्कर में मत आना और किसी और के चक्कर में मत आना कि सर वो फलाना इतने में कर रहा। ओप्पो का कोई भी फ़ोन आता तो कस्टमर को वापसी दे दो। अगर कॉलकॉम CPU है तो उसे ZS ISP पिन आउट से अनलॉक कर लो। और कोई अदर मॉडल है, UFS है, या कोई आपको लग रहा कि नहीं सर मेरे से खोल के नहीं करना, मेरे को USB वाला काम करना, तो ओप्पो का फंडा अभी ऑफ है। कोई भी फ़ोन आए आपके पास में ओप्पो का और आपको वो ऑनलाइन कराना, तो ऑनलाइन के चक्कर में मत फंसना। ये सिर्फ वीडियो इसी वजह से, क्योंकि इस 400 रुपये को देख के ना बहुत सारे बंदे इस वीडियो को देखेंगे और देख के उनको समझ में आएगा कि ओप्पो की सर्विस ऑल इंडिया ऑफ है, कहीं पे भी ऑन नहीं है। अब ये ऑन पे मत जाना, ये ऑफ है, ये लगा लो, ठीक है, ये ऑफ है। वीडियो में 50 बार बोल चुका हूँ कि ओप्पो की सर्विस ऑल इंडिया ऑफ है, कहीं पे ऑन नहीं है। किसी के ऑनलाइन चक्कर में ना फंसें। अगर कोई ऑन है, ऑनलाइन करके देगा तो वो 3000 4000 रुपये लेगा और उसमें आपका पैसा सेफ भी हो सकता, फ्रॉड भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। अब ये हमारी श्योरिटी नहीं है। आपको समझाना मेरी एक छोटी सी एडवाइस है। अगर आपको मेरी एडवाइस समझ में आती है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।